बात करेंगे आज के पेपर 10 जनवरी 2025 की, जो है आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी सेशन 2024 का। ठीक है, यानी कि दिसंबर 24 का डिस्कस करते हैं। देखिए, पेपर आपको इजी लगा, टफ लगा, कैसा लगा? आप इसको यहाँ पर मॉडरेट लगा आपको, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं किन्हीं सवालों को कि इस बार किस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, जो अभी तक यहाँ पर रिपोर्टेड है बच्चों द्वारा, उनके बारे में देखते हैं। और देखिए, आपको इजी लगेगा पेपर उस केस में अगर आपने प्रॉपर्ली वीडियोस को फॉलो किया हुआ है एंड देन उसी के साथ साथ आपने प्रॉपर्ली पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके फिर से रिपीट हुए हैं, जो हर बार की कहानी है। हिस्ट्री ने अपने आपको फिर से रिपीट किया है, पीवाईक्यूज आपके रिपीट हुए हैं। अब ये तो आप ही बताएंगे कमेंट करके कि पीवाईक्यूज आपको रिपीट होते हुए मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आपने उसको अच्छे से नहीं लगाया है, और मिले हैं तो आपने उसको बखूबी यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ओके। तो देखिए, बात करेंगे आपकी, जैसे आपको कल दिया था आपको टेस्टिंग वाली यूनिट का, वहां से देखिए आपको सवाल मिला। एक था आपका वहां पर लोरिया नेब्रास्का से संबंधित। ठीक है, तो वो भी आपको सवाल पूछा गया है वहां पर। उसके बाद देखिए आपकी, अगर हम बात करें केवल केवल पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू में देखिए हमने एक बार डिस्कस किया था, आपका एक कंसेप्ट पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से। वो क्या है? वो है आपके सत्य चित आनंद के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म इन द सेंस इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। एंड देन उसी के साथ साथ देखिए, जो एक फ्री नोट्स आपको शेयर किए गए हैं, वहां से आपको पूछा गया है वो जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया में किस प्रकार से काम करती है। एक ऐसा भी कुछ सवाल उन्होंने यहाँ पर फ्रेम किया था इसके बारे में। ठीक है, निमेंस वगैरह का भी आपको वहां पर ऑप्शंस देखने को मिला होगा। उसके बाद आप देखेंगे एक सवाल आपको पूछा गया है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस से। ठीक है, जो एज इट इज पीवाईक्यू आपका था दिसंबर वाला, उसको उठा के यहाँ पर पटक दिया है, सेम टू सेम आपको पूछा है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके यूनिट नंबर 2 में, आपका जो रिग्रेशन वाला सवाल है, ठीक है, उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं आपको पैराग्राफ वाले। ठीक है, कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उस प्रकार से पूछा गया है। और देखिए, जो एक मोस्ट अवेटेड सवाल था यहाँ पर एरिक्सन वाला, ठीक है, एरिक्सन की जो स्टेजेस है साइको सोशल वाली, उसको यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो संभावना 100% देखिए गारंटी से बढ़ जाती है कि अगर आपका नेक्स्ट टाइम के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है आज का, तो आप मान के चलिए एरिक्सन से आपको सवाल देखने को मिलेगा। बात करेंगे उस यहाँ पर वीडियो के बारे में। वीडियो में देखिए आपको जो एनालिसिस वीडियो दी गई थी और जो पिछले दिनों से आप वीडियो देख रहे थे, वहां से आपके डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं वहां से। एंड देन उसी के साथ केवल आपका जो एरिक्सन वाला है, वो इसके अंदर यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आप देखेंगे जीन पियाजे की आपकी जो स्टेटस है, ठीक है, वो आपको पूछा गया है एसपीसीएफ में कौन सी स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, उस प्रकार की सभी चीजें आपको यहाँ पर पेपर के अंदर पूछी गई है। इस प्रकार के सवाल आपने यहाँ पर देखे होंगे। देन बात करें आपकी यहाँ पर डेवलपमेंट में, आपका देखिए अगेन फ्रॉइड के बारे में पूछा गया आपसे कि इनकी जो स्टेजेस हैं उसको ऑर्डर में आपने जमाना है, किस प्रकार से आप इसको ऑर्डर में जमा पाएंगे या नहीं जमा पाएंगे। देखिए एसडीटी थ्योरी जो है फिर से रिपीट हुई है, 2 से 3 सवाल आपके केवल इसी से निकाले गए हैं, और ये आपका जून के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए पीवाईक्यू रिपीट हुआ या नहीं हुआ है। अगेन आपका देखिए जून 24 का पेपर रिपीट हुआ है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है आपका यहाँ पर, उसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 4 से आपको जो बोल रहे हैं कि इस बार आपको जो है सवाल थोड़े से और डिफिकल्ट करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो आपको निमोनिक बताया था एफबी वाला व्हाट्सएप वाला, वो आपको अगेन काम किया। ब्रोका एरिया, वेर्निकी एरिया, इसके संबंध में पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है बायोसाइकोलॉजी में आपको सवाल जो है वो डीप करके पूछे गए हैं। और डीपनेस मतलब क्या होता है कि आपको और पढ़ना है और पढ़ने की जरूरत है। और देखिए पिछली बार का एक सवाल था आपका टेड हेनरी मरे, जो आपको बताया था नीड्स के बारे में, वो उससे संबंधित भी आपको सवाल पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो रहा है, अगर आपने आज का पेपर दिया है मैक्सिमम आपका पीवाईक्यू संबंधित ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनके ऑप्शंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा आज के पेपर के अंदर भी। ठीक है, और एक बार फाइनल पेपर यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बारे में और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से देखिए पीवाईक्यू में कहाँ से लिया गया है, कौन से ईयर से लिया गया है। लेकिन अगर आपने 19 से लेकर 24 तक की अच्छे प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस किया है, तो आपको सारे के सवाल आपको यहाँ पर इजी लगे होंगे। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको बताया यहाँ पर एक और चीज के बारे में, वो क्या है, आपको देखिए अलग अलग प्रकार की रिसर्च के बारे में पूछा गया है कि इस रिसर्च में क्या होता है, इस हिसाब से क्या होता है। ये सब चीजें जो है आपके टॉपिक में इंक्लूड की गई है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए जो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर एम्पिरिसिस्ट के बारे में, डुअलिस्ट के बारे में, ये सब चीजें देखिए नहीं पूछ रहे हैं और यहाँ पर भी नहीं पूछा है। इसलिए देखिए कल जब हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे तो वेस्टर्न को देखिए कंप्लीटली डिस्कार्ड किया, इसका कोई भी मतलब नहीं है। वहीं पर देखिए अष्टांग योग से आपको अगेन सवाल देखने मिला है यहाँ पर। ठीक है, यम नियम आसन, उससे संबंधित ये जहाँ पर आपको जो बता रहे हैं टॉपिक्स बता रहे हैं। ठीक है, कि सवाल हर किसी को यहाँ पर याद नहीं रहते हैं उतने फ्रेम करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अष्टांग योग जो है उससे संबंधित सवाल आपको देखने मिला है यहाँ पर। अगेन यम नियम आसन प्राणायाम, कल ही हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। देन आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी आपको बताया था पूछेंगे ही पूछेंगे, यहाँ भी आपको हर किसी प्रकार से सवाल पूछा गया है आपका विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में। ठीक है, और एक और देखिए 2021 का एक पीवाईक्यू पूछा गया है आपसे, वहां पर जाकर देखिएगा मिलेगा एज इट इज मांड टैक्ट इकोइक बिहेवियर। ठीक है, ऑटोक्लिटिक ऑटोटेलिक, ऐसा भी कुछ सवाल आपको देखने मिला होगा। ठीक है, आप यहाँ पर बता दीजिएगा अगर कुछ सवाल यहाँ पर मिस हो रहे हैं तो उसको अगले वीडियो में कैटर कर लिया जाएगा। नीचे आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है,
और जो देखिए आपको ध्यान देना है, इनका जो रुख है कहाँ पर हो रहा है, आपकी हो रहा है यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपका जो एब्नॉर्मल वाला पार्ट है उससे सवाल पूछे गए हैं। एक आपको पैराग्राफ पूछा गया है यहाँ पर पैनिक अटैक से, कि पैनिक अटैक कब होता है, कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है। एक पैराग्राफ में सवाल आपको दिया है और एक आपको अलग से सवाल दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है आगे के लिए, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्लिनिकल का पार्ट जो है उसको ही पढ़ेंगे एंड देन बायोसाइकोलॉजी में जो है और डीप घुस गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है अगली बार इतना डीप आएगा, अगली बार पेपर जो है अलग ही प्रकार से पैटर्न से आएगा, जैसा कि हर बार होता है। लेकिन आपको इसके लिए परेशान होंगे आप, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको परेशान किसके लिए होना है, ये जो आपको पीवाईक्यू से उठा उठा के सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो है पीवाईक्यू फोकस करना है। इस बार भी पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, एक बार पेपर आने दीजिए, आपको दिखाएंगे फिर अच्छे से कि किस प्रकार से आपको पीवाईक्यू संबंधित सवाल यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। देखिए आपको बताया था रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, आरसीटी बार बार पूछ रहे हैं। अगेन आपको इस बार भी यहाँ पर रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। एक आपकी सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी थी, सोशल आइडेंटिटी थी वो वाली या फिर एक्सचेंज थी, वो बता दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सी थ्योरी थी यहाँ पर। देन आपकी हमने बात की यहाँ पर कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के बारे में, कि उसको हम क्या करते हैं, प्रेजुडिस में बढ़ाते हैं घटाते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है 19 से लेके 24 के बीच में, ठीक है। सबका सब जो है आपके पीवाईक्यू में देखने मिलेगा आपको, किसी ना किसी कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आपको ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक आपका सवाल देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, इससे बताइए अब क्या होगा, साइकिक डिटर्मिनिज्म, वो हमने आपको बताया भी था प्रीमियम के अंदर कि ये किसने दिया हुआ है, कैसे होता है, ठीक है। इस सब के बारे में आपको जो है सवाल पूछा गया है इससे संबंधित, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपका छोटा सा यहाँ पर एनालिसिस है, तो आपको ध्यान रखना है। सवाल आपका देखिए कई लोगों को ये इजी लगेगा, कई लोगों को ये मॉडरेट लगेगा, लेकिन वास्तविकता का सामना कब होगा, वास्तविकता का सामना होगा आपका जब आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। आपका स्कोर 160 जा रहा है, 180 जा रहा है, 200 जा रहा है, 210 जा रहा है, ठीक है। जो भी आपका स्कोर जा रहा है, रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट कब होगा आपको, जब आपका ये फाइनल आंसर की आ जाएगी, जब आप पेपर देख लेंगे, हम भी देख लेंगे पेपर में किस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, सवाल क्या पूछा गया था, आपने क्या मार्क किया है, ठीक है। वो भी ऐसा होता है, आपको लगता है अभी यहाँ पर इजी है, लेकिन जब फाइनल सवाल फिर से आप उसी सवाल को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमने यहाँ पर उस दिन इस प्रकार से यहाँ पर ये गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो आपका सैड फेस से आप हैप्पी फेस भी हो सकते हैं, दोनों ही केस में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन देखा जा रहा है कि आप लोग जो है अच्छे से इसको मार्क कर पा रहे हैं, सवाल उतने टफ नहीं थे। हाँ, कुछ टॉपिक्स जो है ऑब्वियसली आपके 10 से 20 सवाल हमेशा टफ रहेंगे, जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट रहेंगे। कुछ एक दो सवाल आपके आउट ऑफ कंटेक्स्ट से देखने को मिले हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो थी पुरानी कोई मैम थी, वो मटाराजो के लिए परेशान हो रही थी, देखिए मटाराजो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मटाराजो वगैरह वो नहीं पूछने वाले हैं, एक बार पूछ लिया। अब देखिए मोस्ट फेवरेट सवाल, एक सवाल आपको पूछा है ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन, इससे संबंधित, ठीक है, कि यहाँ से एपीजी से क्या निकलेगा, पीपीजी से क्या निकलेगा, बार बार बताया हुआ है आपको। ये उनके जो है फेवरेट टॉपिक है, ये उनके हॉट टॉपिक है, वो आपसे बार बार पूछेंगे। इसी से संबंधित सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है इस बार भी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, वासोप्रेसिन क्या निकलता है, ऐसा ही कुछ संबंधित सवाल था जो आपको पूछा गया था इस पेपर के अंदर, ठीक है। एक सवाल देखिए आपका पॉइंट बाई सीरियल, वैसा भी कुछ सवाल आपको पूछा गया है इस बार। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप देखेंगे वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके केवल और केवल आपके पीवाईक्यू से लिए हुए हैं, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करना होता है, पीवाईक्यू को ही आपको जो है अपने सिलेबस के साथ सिंक करके अच्छे से पढ़ना होता है। बाकी आपको किसी प्रकार की किसी भी आपको अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। या तो आप सिलेबस अच्छे से कवर करें या आप पीआईक्यू अच्छे से कवर करें, दोनों ही आप कवर करेंगे तो आपके लिए पेपर और इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो सारे जो क्वेश्चन है रिपोर्टेड हैं। अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो रहे हैं, काफी होंगे वैसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। उनके द्वारा देखते हुए आपको जो है अगली वीडियो में और इंक्लूड कर देंगे कि आपके जो सारे हैं ये आपके अलग से थे और ये भी आपको पीवाईक्यू से देखने मिले हैं, ठीक है। चिंता ना करें, 10 से 20 सवाल आपको यहाँ पर नए कंटेक्स्ट में देखने मिल सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है आपको, थोड़ा सा पैटर्न में आपका जो है पैराग्राफ के सवाल डाले गए हैं। रिसर्च से सवाल नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, रिसर्च को आपको अगेन यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं रिसर्च वाले भी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपकी जो सवाल है मोटिवेशन की थ्योरीज वगैरह, उनके बारे में आपको अगेन यहाँ पर पूछा हुआ है। क्रोनोलॉजी संबंधित एक जो आपको बताया यूनिवर्सिटी वाला, निमेंस वगैरह कब आया, वो सब चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है आगे के लिए भी, ठीक है। तो बात करें पेपर ओवरऑल, तो यूनिट 1 से लेकर 10 तक का सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपका जो डोमिनेंस रहा है वो किस चीज का है, वो अगेन आपका यहाँ पर पीवाईक्यू का है। पीवाईक्यू आधारित ही जो है आपको यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड जो है आपको सवाल पूछे गए थे, ठीक है। जो नए टॉपिक है उनको आप हटा देंगे तो आप मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा कि पीवाईक्यू से संबंध था। गेरार्ड ईगन का जो है टाटा बाय बाय हो चुका है, ठीक है। उनकी भी अब जो है यहाँ पर थोड़े बहुत आपके जो सवाल देखने मिलेंगे, कम देखने मिलेंगे आगे आने वाले समय के लिए भी, ठीक है। ओके, तो ये था छोटा सा आपका यहाँ पर मिनी एनालिसिस इस पेपर का। तो आप भी बताइए यहाँ पर कि आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, टफ लगा, और कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर छूट गए हैं, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर आगे हम इंक्लूड कर लेंगे। और जो आपको लगता है डिफिकल्ट थे या आपके नए वाले सवाल थे, या फिर आपको यहाँ पर कितने पीवाईक्यू मिले, पेपर कैसा था, उनको भी आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपने रिसेंट के
पिछले 10 दिनों में जो भी वीडियोस आए हुए हैं और उसके पहले तो बट ऑब्वियस सी बात है फ्री पीवाईक्यू कोर्स था, कंप्लीट फ्री कोर्स था, उससे भी आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। इवन कल की जो वीडियोस थे 2 उनसे भी आपको भर-भर के सवाल देखने मिले हैं। अच्छा एक और आपको सवाल था त्रिदोष से भी पूछा हुआ है, ठीक है? तो अब क्या चाह रहे हैं आप यहाँ पर? ये सब आपको फ्री नोट्स में मिल रहा है तो अब क्या चाह रहे हैं? ठीक है? ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड जिन लोग का भी एग्जाम अच्छा हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप वेट करें यहाँ पर आंसर की का और क्वेश्चन पेपर का तब देखेंगे यहाँ पर। और जिन लोग का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, समझ में तो आपको आया होगा कि किस प्रकार से आपको सवाल बन रहे थे, नहीं बन रहे थे। अच्छा एक सवाल आपको हैंस सेले से भी लिया गया था, ठीक है? यहाँ पर जो अपडेट आती जा रही है हैंस सेले से भी आपको सवाल पूछा गया था, जीएस वाला, एक आपका इम्यूनिटी वाला था, एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर वाला था, ठीक है? और भी कई सारे सवाल हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? और आपको जो है पीवाईक्यू पे फोकस करना है अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।